सेकंड में हमें वाई डैश, तो वाई डैश का मतलब क्या होता है, dy अपॉन dx, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स। पहला काम तो ये कि हमें होमोजीनियस चेक करना है, तो एक तो माइंड में चेक करना कैसे, x की पावर 1 y की पावर 1 x की पावर 1, क्या हर एक टर्म की, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में, क्या सबकी पावर सेम है, आप कहोगे यस है होमोजीनियस। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में प्रूफ करना है 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक, तो भैया प्रूफ कैसे सिखाया मैंने तुम लोगों को कि dy ds को लिख दो फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और फिर क्या करना है, x को रिप्लेस कर दो लैम्डा x और y को रिप्लेस कर दो लैम्डा y, तो लैम्डा x प्लस लैम्डा y अपॉन लैम्डा x, लैम्डा कॉमन ले लो तो x प्लस वाई अपॉन लैम्डा x, बेस सेम है, पावर माइनस करोगे तो 1 1 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, लैम्डा की पावर 0 x प्लस वाई अपॉन एक्स। तो क्या ये फाइनली लैम्डा की पावर 0 और ये फंक्शन रिपीट हो गया, क्या वो वापस एफ एक्स वाई के बराबर आ गया। तो जो लैंग्वेज लिखवाई थी फिर से लिख दो कि सिंस एफ एक्स कॉमा वाई, मतलब तुम्हें लैम्डा एक्स लैम्डा वाई पुट करना और लैम्डा की पावर 0 आना चाहिए और वो फंक्शन वापस रिपीट होना चाहिए। तो क्या लिखोगे, सिंस एफ एक्स कॉमा वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, so this is homogeneous डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब तो आपको धीरे धीरे याद ही हो जाएगा, अभी 10 क्वेश्चन करने हैं ऐसे, तो भाई ये लाइन आपको लिखनी है। अब ये नोट कर लो, मैं इसको इरेज करूंगा क्योंकि हम सॉल्यूशन पे बात करेंगे। पेपर में अगर होमोजीनियस प्रूफ ना करना हो तो माइंड में चेक कर लेना जैसे मैं सिखा रहा हूँ हर क्वेश्चन में, और फिर सीधा सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले आप ये नोट करें, होमोजीनियस वाला पार्ट हो गया नोट। चलो अब आ जाओ सॉल्व पे कि भाई हमें डी वाई डी एस क्या दे रखा है, x प्लस वाई अपॉन एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं सॉल्व, अगर आपने पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया नोट कर लिया है तो मैंने आपको बताया कि y इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, vx पुट करते हैं। हम क्या करते हैं इसमें y इज इक्वल टू vx पुट करते हैं और फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डी वाई डी एस सेम प्रोसेस। और यहाँ पे v को कांस्टेंट नहीं समझना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो v बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, x बाहर डी वी वाई डी एक्स। तो फाइनली डी वाई डी एक्स कितना आ गया, v इंटू 1 v हो गया, v प्लस एक्स डी वी वाई डी एक्स। इस रिजल्ट को जो हमारी मेन कंडीशन है उसमें पुट करना है यहाँ। तो कितना आ जाएगा, इसकी जगह ये लिख दो, v प्लस एक्स डी वी वाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस इस y की जगह vx पुट कर दो अपॉन x। तो कितना आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों में x कॉमन मिलेगा तो ब्रैकेट में आ रहा है 1 प्लस बी अपॉन एक्स। चेक करो ये स्टेप, इन दोनों में x कॉमन लिया तो 1 प्लस वी अपॉन एक्स, ऐसा कुछ आ रहा है देखो जरा। तो क्या x से x कैंसिल हो गया, तो v प्लस एक्स डी वी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी, अरे ये तो v से v भी कट गया। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल हो गया, पहला वाला जितना टफ था, टफ मतलब कैलकुलेशन वाइज टफ था, लेकिन ये तो आसान हो गया। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट ही होते, मैंने पहले ही बता दिया था, dx इधर जाएगा और x नीचे आ जाएगा और dv अकेला रहेगा। इंटीग्रेट कर दो तो वन कंडीशन क्या होता, v हो जाएगा, जैसे dx होता तो x आता ना, तो dv है तो v आएगा। और इसका क्या होगा, log x होगा प्लस का c होगा। अब v की वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू क्या होती है, y अपॉन एक्स log x प्लस का c। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x log x प्लस का cx। आपको इस क्वेश्चन में इसमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे और बुक में भी यही सेम आंसर दे रखा है। वैसे हमें पता है लॉग में मॉड होता है तो मॉड दे रखा है, ठीक है। तो ये आंसर आपको सेम दे रखा है। क्लियर हो गया सबको, चलो नेक्स्ट करें।